पिया की नगरिया ले चल रे डगरिया पिया की। हो जहां प्राण पिया वहीं लागे है जिया। मुहे जावण दे जावण दे पिया की। चैन तुमसे वर्णन करते धाम को पर दक्षिणा पुखराज। अहिनिस केल करत है संग सैया श्री राज। संग सैया श्री राज। सातो घाट पधारते सातो घाट पधारते। समय क्या हो रहा है? शाम के 4:30 बजे। सुखपाल तैयार खड़े हैं। कब से खड़े हैं? 3 बजे से। ठीक है। हाँ, वो चक्कर लगा रहे हैं रंग महल के, कब सखियां आए। चेतन है। चिंता ना करिए, पेट्रोल डीजल नहीं लग रहा आपका। चेतन सुखपाल है। धनी के प्रेम इश्क की गति से चलते हैं। कहाँ चांदनी चौक में इंतजार कर रहे हैं कि सखियां निकल कर बाहर आए धाम द्वार से और हम ले। और कहा जाना है सुंदर साथ जी? पाट के घाट। जीवन सुखी चाहते हो, जीवन में हमेशा आनंद में रहना चाहते हो तो 2 दिन याद रखना। एक, जब तुम खेल में आए थे इश्क रबद। इश्क रबद याद रहेगा तो याद रहेगा किस लिए आए थे। फिर ना किसी से रूठोगे और ना किसी को मनाने के लिए दुखी होगे। इसने मेरा ऐसा नहीं किया, ऐसा कर दिया, और रूठोगे नहीं। याद है इश्क रबद? मेन मुद्दा तो रबद था। धनी के से जो वादे किए, जो बाजी लगी, उस पे ध्यान दूं मैं, इस बात पे ध्यान दूं? मेरे वहां मार्क्स कट रहे हैं ना। क्योंकि क्या कहा था? 100 बेर देखो आजमाई के तो भी ना भूले हम। बाजी लगी हुई थी इश्क की कि हमारा इश्क बड़ा, तो आपका ध्यान किसी से रूठने से हट जाएगा और ना किसी को मनाने में लगोगे, ना किसी से नाराज होगे, ना किसी को मिन्नते तरले टेंशन, रातों को नींद नहीं आ रही, कई कई दिन सो नहीं पा रहे। अब वो मुझसे नाराज है, वो मुझसे दूर चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। अब वो मेरे जीवन को फुर्सत ही नहीं है। अगर याद है कि कहाँ बैठे और क्या बात हुई थी। और दूसरा, एक दिन ये नहीं भूलना कभी कि कब आए थे, तो क्या वो वाला दिन। और दूसरा, जब हमने उठकर जाना कहाँ है। जब आदमी खुश होता है ना और कहीं बड़े चाव से कहीं जाना होता है अपने प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, कहीं भी जहां भी आपका प्रेम होता है, तो छोटे मोटे नुकसान वो देखकर हो गया कोई बात नहीं, मुझे जाने दो। है? अरे ऐसा हो गया, अरे कोई बात नहीं, मुझे जाने दो। बड़ी मुश्किल से उसकी हाँ हुई है, बड़ी मुश्किल से उसका समय मिला है, बड़ी मुश्किल से, अभी जाने दो। तो जब आपको ये दिन याद होगा, पिया की नगरिया ले चल रे डगरिया पिया की। हो जहां प्राण पिया वहीं लागे है जिया। मुहे जावण दे जावण दे पिया की। बस ये 2 दिन याद रखो। जो भी कुछ हो रहा है, हाँ अब तो फटाफट ये होए और हमें अपना जाना है पाट घाट। जाना है बस। जाग देखो सुख जागने। बस ये 2 दिन याद रखो। और उठकर कहाँ जाना है सुंदर साथ जी? कृष्ण पक्ष की एकम है तो पाट घाट की बारी है। सुखपालों में बैठकर पाट घाट जाएंगे। वही वर्णन चल रहा है। सातों घाट पधारते। ये कौन किसको बता रहा है?
ये स्वयं धामधनी श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान बंगला दरबार में बैठ ब्रह्मात्माओं को अपने सन्मुख बैठा याद दिला रहे हैं कि याद करो कैसे हमारी सवारी 7 घाटों में जाती थी। अरे भाई, जब जाएंगे तो केवल 8 घाट थोड़ी जाएंगे, 7 घाटों में विचरण होता है ना। कितनी सुखदाई जलरौस आई है, कैसी उस पर नरम रेती बिछी हुई है। चिंता ना करो, स्लीपर्स उतारने नहीं, नंगे पांव ही घूमते हैं परम धाम में। है कहीं कहो भाई बीच एरिया पे तो चप्पल उतारनी पड़ेगी, कहाँ रखनी है, पाल पर के कहा। नहीं, चप्पल क्यों नहीं पहननी पड़ती वहां पे। मुझे एक बार सुंदर साथ ने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था, इनोसेंट, कहते राज जी का फुटवेयर का कहीं वर्णन नहीं आया। पीछे अभी प्रश्नोत्तरी चल रही थी तो एक छोटी सी चूक हुई थी, मैं करेक्ट कर देता हूं। परम धाम में तत्व एक ही है, नूर तत्व। जो भी प्रश्न पूछ रहे थे उत्तर दे रहे थे, दोनों की गलती थी, थोड़ी सी मैं करेक्शन कर रहा हूं। तत्व कौन सा? एक है नूर तत्व और दूसरा तत्व नहीं है। इस संसार में कितने? 5 तत्व। संसार को पता ही नहीं छठे तत्व के बारे में, जिसे दिव्य तत्व भी कहा और नूर तत्व कहा। ठीक है, उसकी विशेषता 4 बताई गई है। आप लोग कह रहे थे 4 तत्व है ना। विशेषता 4 है उस तत्व की। वो क्या थी? कोमलता, सुगंधी, स्वयं प्रकाश और चेतन। कोमल, पूरा परम धाम कोमल है, कहीं दीवार पे रगड़ नहीं लग सकती। कोमल ऐसे कैसे, पता नहीं, वो सॉफ्ट सी क्ले से पूरा परम धाम बना दिया है। कहीं गिरो पड़ो, जमीन आसमान दीवार पेड़ कहीं कुछ नहीं, रगड़ ही नहीं लग सकती। पूरा परम धाम कोमल है। कैसा कोमल है? मेरे धनी के हृदय जैसा कोमल है। क्यों कोमल है? क्योंकि मेरे धनी के हृदय तो है परम धाम। एवरीथिंग इज सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। कभी भी कहीं कुछ शार्प है ही नहीं। जिसको भी छुओगे कोमल। जैसे हमारे राज्य है ना, अति कोमल। प्रेम से उनको बोलते हैं हम लोग कोमलू। वाला जी कैसे मेरे? कोमलू, कोमल कोमल। ऐसे परम धाम कोमल। दूसरी सुगंधी, पूरा परम धाम इत्र की दुकान जैसा है, अनंत सुगंधी है। और इन सारी सुगंधियों में एक सुगंधी है जो सबसे विशेष है, और वो है वाला जी की। और वो आप पहचानते हो। खेल ने भले ही सब कुछ भुला दिया, लेकिन ये कभी नहीं भुला पाएगी। जिस दिन राजी मेहर से आपको सुगंधी आएगी, आप पहचान जाओगे, धनी आप आसपास हैं, ये तो आपकी खुशबू है। हम उनकी खुशबू नहीं भूल सकते। तीसरा स्वयं प्रकाश। हाँ, आज वहां लाइट नहीं जलानी पड़ती कि भाई अंधेरा है लाइट जलाओ, नहीं, सब चीजों में खुद का प्रकाश है। आजकल उसी को दिखाने के लिए ना सुंदर साज जी, राज जी ने कहा इतनी मेहनत करोगे समझ नहीं आएगा। पहले क्या होता था? बोरिंग ट्यूबलाइट्स लगे होते थे, बल्ब लगे होते थे, हैलोजन लगी होती थी। आजकल आप देखते हो हिडन लाइट्स लगती हैं, हर चीज में हिडन लाइट्स लगती हैं। वो मतलब आपको सोर्स नहीं दिखेगा, लाइट दिखती है, ऐसा लगता है जैसे उसी में से निकल रही है। ग्रिल्स होंगी उसमें छुपा के लगी होंगी, सीढ़ियां होंगी उसमें छुपा कर लगाई होंगी। हर जगह ऐसे लगाते हैं कि लाइट नहीं दिखती, ऐसा लगता है उसका खुद का ये तुम्हें घर की याद दिलाने के लिए राज्य ने इस अभी नया टेक्नोलॉजी उतारी है 5-10 सालों में। पहले नहीं होती थी ऐसे। धनी कहते तुम्हें चितवन में सहज होगा, घर की याद आ जाएगी। देखो तो स्वयं प्रकाश हर चीज में। और चौथा चेतनता। अब चेतनता तो समझने के लिए अब और राज्य ने कहा मेहनत करोगे, एआई समझ लो। आज मोस्टली लोग जानते हैं एआई क्या कौन है? जड़ है, पूरी बात कर रहा है, पूरा समझ रहा है, आपको पूरा जवाब दे रहा है। कैसे? और दिखने में पूरा जड़ है। कितना बुद्धिमान है, कितना विवेकवान है। आप उसे कह दो ये काम कर दे, वो कर देगा, वो काम कर दो कर देगा। ऐसे अब ये समझ में, उसे को चित्र बना दो, चित्र बना देगा।
है जड़ ऐसे। अब ये समझ जाओ, ऐसा है पूरा परम धाम। परम धाम वाणी ने कहा कि संसार के जड़ चेतन को भी जड़ मानो और धाम के जड़ को भी चेतन मानो। यहाँ ये चलते फिरते लोग भी जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये चेतन है, लेकिन इनको भी जड़ मानो। ये भी प्रोग्रामिंग जैसी फीड है उतनी, उससे फालतू ना कर सकते ना, हुक्म से बंधा हुआ है बिल्कुल। जैसे कंप्यूटर होता है, ये रोबोट होता है ना, जितना कहा गया उतना ही करेगा, उससे फालतू नहीं। ऐसे चल रहा है सारा। ये चलते फिरते दिख रहे हैं लेकिन पीछे से जैसा टोटल स्क्रिप्टेड है। ठीक है, जड़ है ये। और परमधाम का सब कुछ चेतन है। वृक्ष आपकी मनोस्थिति जान के कि इन्होंने सखी ने ऊपर जाना है, अपनी डालियां खुद नीचे उतार देगा और पत्तियों को आपके आगे सर्व करेगा कि हाँ इस पे पांव रखो, और ऊपर ले जाएगा। ऊपर से फिर अपने आप दूसरी भूम से नीचे डाली खुद आ जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है सीढ़ी चढ़ रहे हो और आप भूम पर भूम चढ़ते जाओगे। जमुना जी चेतन है। रूहों के आने पर हम वाला जी के हम सखियों के पहुंचने पर प्रणाम करती है खुश होकर। वाटर जो है ना, जिसे आइस फॉर्म लेकर सॉलिड फॉर्म लेके प्रणाम करेगा, नृत्य करेगा। अरे क्या क्या, अरे यहाँ कहाँ आप लोग आजकल देखने जाते हैं ना लोग, वाटर वो फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन शो और ये वो, भूल जाएंगे आप। यहाँ पर हमारे दिल्ली में अक्षरधाम है और भी कई जगह है। पहले हम लोग देखा करते थे विदेशों में सिर्फ होते थे ये। तो मैं सुंदर साथ को जब समझाता था आज से 10 साल पहले, तो बड़ी कठिनाई आती थी कि आप क्या बता रहे हो, ऐसा कैसे होता है। अब मैं कहा कैसे विदेश ले जाके इनको दिखाऊं। राज जी ने मेहर करी है, अक्षरधाम में ये बन गया। अब जिसको समझ नहीं आता ना, फवारे समझने परम धाम के, कुछ भी चेतन समझ, चलो वहां दिखा देते। देखो कैसे वो जो उसमें है ना, हाँ अब इससे करोड़ गुना आगे का समझ लो। आकृतियां बनती हैं, चित्र क्या क्या नहीं, अब कभी समय मिलेगा तो उसको पूरा लेंगे। कैसे सवारियां निकलती हैं पशु पक्षियों की, पानी में ही पानी की, कैसे रोशनियां निकलती हैं, कैसे क्या होता है। राज्य बनते हैं पानी के, श्यामा जी बनते हैं, नृत्य होता है, सखियां बनती है, पूरा मिमिक करते हैं। जमुना जी चेतन है, पूर्ण परम धाम चेतन है। मूर्तियां बनी है, परंतु जैसी नवरंग बाई का नृत्य शुरू होगा, संगीत शुरू होगा, वो भी मृदंग बन राजने लगेंगी। तक था तिगड़ दिगड़ दिगड़ था, उतर आएंगी, नृत्य करने लगेंगी। इन्हें कहते हैं जवेरों की पुतलियां, हीरे जवाहरातों की बनी बिल्कुल। जब हमारे सदानंद महाराज जी ने हरिद्वार में मंदिर बनाया ना, तो शीशे वाला मंदिर आप लोग जो गए उन्होंने देखा होगा जरूर, परम पूज्य सदानंद जी ने। तो वहां मूल मिलावा भी बनाया। मुझे अभी तक सौभाग्य नहीं मिला जाने का, लेकिन जिन्होंने वहां जो उद्घाटन पर गए थे, धामी सुंदर साथ, उन्होंने बताया, कहते इतनी सजीव मूर्तियां बनी थी सखियों की और राज्य श्यामा जी। कहते हम जब पूजन करने राज्य का गए ना, तो हमें लगा बहनें बैठी है, तो बड़े ध्यान से जा रहे थे कि भाई यहाँ पे बहनें बैठी हैं, बड़े ध्यान से तिलक करने थे। सोचो यहाँ पर तो फिर परम धाम की मूर्तियां सोचो कैसे सजीव दिखती होंगी, और वो तो हो भी जाती हैं। तो चेतन। इसका छोटा एग्जांपल, अगर आप नहीं जा पाओ कहीं और तो इतना ही समझ लीजिए। मैंने पहली बार जब वो देखा ना, आप आते हो वो द्वार अपने आप खुल जाता है हॉस्पिटल्स में या कहीं कहीं पे, आजकल वो हो गया है। मैं तो हॉस्पिटल के अंदर गया, बाहर आया, बाहर गया, अंदर गया, गार्ड कह रहा है आपने जाना कहाँ है, करना क्या चाहते हैं। मैं कहा मैं देख रहा हूं, इस दरवाजे को कैसे पता मैं आ रहा हूं। मैं आता हूं तो खुल जाता है, मैं चला जाता हूं तो बंद, और वापस आ जाओ तो फिर खुल रहा है। ये क्या है, हमारे घर की तो लीला है। द्वार चेतन है, बुरा भी नहीं बना रहा। 10 बार आए गया मैं, 10 बार खोल रहा है। गार्ड खड़ा होता तो शायद नाराज हो जाता, अरे भाई क्या कर रहे हो, खोले जा रहा, बंद करे जा रहा, कोई कुछ नहीं। तो परम धाम ही तो है। ऐसा है हमारा परम धाम। ठीक है, हाँ। तो सातों घाट पधारते। अब देखो श्री जी चर्चा कर रहे हैं ना धाम की, तो मुझे लगा थोड़ा सा हमें भी करनी चाहिए, ताकि आप पहुंच जाएं बंगला जी में कि क्या सुख बरसाते होंगे। क्यों वर्णन होता है, निस दिन हो रहा है और 11 वर्ष हो रहा है। बड़ी दुखद स्थिति है हमारे संप्रदाय की, बहुत दुखद। मुझे बोलते हुए बहुत पीड़ा होती, लेकिन
60% सुंदर साथ मूल मिलावा युगल स्वरूप शोभा श्रृंगार नहीं जानता। मैंने कितनी बार कितनों से पूछा, हाँ जी आप किसे मानते? राय श्यामा जी को। हमारा ईमान बड़ा पक्का है, किसी और को नहीं। अच्छा दिखते कैसे हैं? वो नहीं पता। जिसको मानते हो उसको वो पता ही नहीं दिखते कैसे हैं, और जिज्ञासा भी नहीं। क्यों? कर्म कांड में लगा दिया बस आपको। अरे सेवा पूजा करो बहुत है, उसके बाद कोई दिक्कत हो तो ये वाला कर दो बहुत है। मुनाफिकों की भीड़ में खड़ा कर दिया मोमिनों को। 60%, 70% सुंदर साथ, 9 भूम 10वीं आकाशी, रंगमौल नहीं जानता। उठापन कर रहे हैं, सुलापन कर रहे हैं, यही नहीं पता कहां पर। जहां संसार हमारी संप्रदाय पे प्राउड करता है, मैंने पीछे भी बताया ना, है हमारे जो वृंदावन के साथी हैं, जो और ब्रिजवासी, वो कहते हैं आप निजधाम की बात करते हैं, क्योंकि ये तो लगभग सभी संप्रदाय जानते हैं। चाहे एस्कॉन हुआ, चाहे राधा वल्लभी समाज हुआ, चाहे और भी कई हुए, बहुत एक से बढ़कर एक हुए है, जो भगवान कृष्ण के भक्त हुए, जो बड़े बड़े, वो सब जानते हैं कि ये अलौकिक लीला थी, पार ब्रह्म की लीला थी। ये शर ब्रह्मांड या शर पुरुष या भगवान विष्णु की लीला नहीं है। तो फिर जब पार ब्रह्म कहीं से आए हैं तो उनका निज लोक भी होगा बस, लेकिन यहीं तक है उनका ज्ञान, मौन है। इसके बाद वे पराशक्ति कहां से आई और वहां का क्या, वो तो ब्रह्म मुनियों का था ना लिखा, वेद व्यास जी ने, जिन्होंने खुद भागवत रची, ब्रिजरास रचा, और तो किसी में नहीं बताया ना, सबसे पहले तो उन्होंने बताया। तो उनको भी नहीं पता था तो कैसे बताते? उन्होंने कहा नहीं भाई, ब्रह्म मुनि आएंगे और वही बताएंगे। तो ये हमारी प्राउड बात, लेकिन हमें पता ही नहीं। वो कहते हैं आपको निज घर का पता है, निज लीला का पता है, हमें तो बस ग्लिम्स है, हल्का फुल्का। हमें पूरा बताया धनी ने नहीं पता। 9 भूम 10वीं, उठापन सुलापन कहाँ करना है बता ही नहीं, 5वीं भूम में। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 90% सुंदर साथ को 25 पक्ष नहीं पता, परम धाम 25 पक्ष नहीं पता। अब बताइए, आत्म जागृति तो कितनी दूर की बात। और श्री जी क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पिछले कुछ सालों में परिपाटी कितनी खराब कर दी गई, हमारी कोर्स बुक ही बदल दी गई। अरे जरूरी ही नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? जब श्री जी रोज कर रहे हैं तो रोज धाम वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी। अब इन चुपैयों को तो कोई नहीं हटा सकता ना, मूल बीतक की चुपैया है, क्यों नहीं वर्णन, हमें क्यों नहीं पता? और जिनको धाम जाना है, जिनको आत्म जागृति जाना है, बस लग जाइए। मैंने बताया ना, अभी आखिरत का समय चल रहा है, वाइंड अप हो रहा है। लेना चाहते हो तो सुख ले लो। प्रमुख 3 ग्रंथ है, सागर, श्रृंगार और परिक्रमा, ठीक है, लेकिन मार्फत के 2 ग्रंथ और हैं, सिंधी और खिलवत। सिंधी खिलवत द्वार है इनके। अब इसमें लग जाओ। अब आखिरत का समय यही है, यही श्री जी करा रहे हैं। पहले वजूद तैयार कराए और देन उसके बाद बस यही पिलाए जा रहे हैं। साकी पिलावे शराब रूहें प्याले नी, ये प्याले भर भर पी रहे और वो पिलाए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आइए बात इस पे कि क्यों वर्णन चल रहा है धाम रोज। कोई बता सकता है क्या वजह है? श्री राज प्रयास कर रहे हैं धाम वर्णन के माध्यम से कि ये देख हमारा घर, ये देख यहां बैठते थे, ये देख इन छज्जों में खड़े हो वनों को देखते थे, ये देख इन बेलकनियों में हम दौड़ते थे, ये देख नृत्य की हवेली में जहां हम नृत्य करते थे, ये देख हम यहां चांदनी पर बैठा करते थे 10वीं आकाश, ये देख हमारा घर, ये हमारा प्रियतम हमें हमारा घर याद दिला रहे हैं, जिससे हमें हम याद आएंगे। हम है, तू और मैं है ही नहीं, हम है। तेरा मेरा एक जीवन, एक घर, एक प्राण है, सब कुछ भुला देना। बाकी तो कहीं ये शरीर कहां रह रहा है, झोपड़ी महल में मायने नहीं रखता। इस शरीर को भूल जा। देख तू कहां बैठी है, देख मैं कहां हूं, देख हम कहां। जैसे जैसे होता क्या है, कुछ सुनोगे और कुछ याद आएगा। हर एक को याद नहीं आएगा, जिसका घर है उसी को आएगा। हाँ, रहने लगेगी।
दो चीजें चाहिए होती हैं, स्किल और विल। पहले तो विल होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। फिर सिर्फ चाहत से काम नहीं बनेगा, स्किल वो सदगुरु है, वाणी का काम है कि कैसे कैसे पहुंचोगे। लेकिन इनकी दोनों चीजें उनको मिलेगा। घर उसे कुछ बताया जाता है और कुछ खुद याद आएगा, क्योंकि वाणी में तो ए बताया, आपको तो जेड तक जाना है, परम नाम तो जेड तक है। आपको तो वो भी याद आएगा जो चढ़िया नहीं फुरमान, जो इसमें आया भी नहीं है। बेसिक बता दिए गए। उद्देश्य यही है कि जब आपको हाँ मुझे याद आ रहा है, हाँ धनी, हाँ वो दिन मुझे याद आ रहा है जिस दिन आप यहां बैठे थे चांदनी चौक में, रंगमहल को पीट करके मैं आपके सामने बैठी थी, हाँ मुझे याद है। ये उद्देश्य है श्री जी साहिब का। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, माया ने कितना भुलाया पर मुझे याद आया। आपने याद दिलाया तो याद आया। उसके बाद आप उन यादों में खो जाओगे तो इनको, इस खेल को भूलते जाओगे। अजी फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम वहीं में खोए रहेंगे। तो नहीं होएगा भाई, विश्वास कीजिए ना। किसी भी परमहंस की जीवनी उठाकर तो देखिए ना, जिनको वो याद आ गया वो सब परमहंस हो गए। वो कौन हो गए? हाईएस्ट अथॉरिटी इन दिस ब्रह्मांड। परमहंस कौन है? इनसे ऊपर कोई नहीं है त्रिभुवन में। इनके अधीन हुक्म है, ये जागृत है। भाई जब विदेशों में कोई एम्बेसडर होता है ना इंडिया का, तो कहते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसके पास पूरी पावर होती है, उसको वही रिगार्ड मिलता है जो प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। आप कौन है? मिसेस अक्षरातीत, आप रिप्रेजेंटेटिव। फिर उसके बाद ये ब्रह्मांड और ये उसमें इसको चलाने वाला हुक्म आपके अधीन है। इशारे भर से यहां पर बदल जाएगा। ये हुक्म कितना शक्तिशाली है। पर्वत को सागर बनावे, सागर को पर्वत बनावे हुक्म। मुर्दे को जिंदा, जिंदे को मुर्दा कर देगा हुक्म। महाराज जी की नजर जिस पर कैडी होगी उसकी प्राण की रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला, और जिस पर कृपा हो गई वो मृतक भी जिंदा हो गया, काल के गार से भी बाहर निकल आया। ये तो कहां उसके बाद चिंता कर रहे हो दाल रोटी की, घर परिवार की। किसी एक घर में कोई एक परमहंस होता है ना तो उसकी 7 पुश्तें तर जाती हैं। थोड़ा ये माया की जो साइकोलॉजी और ये संगत से बाहर आओ तो समझ में आया ना ये जादू क्या है, तुम कौन हो। तो इसीलिए श्री जी साहिब रोज वर्णन सुना रहे हैं कि तुझे हम याद आए। परम धाम क्या है? इसे कहना चाहते हैं, कह सकते हैं हम, परम धाम इज लाइक गुड टाइम्स, अच्छा समय। राज्य क्या याद दिला रहे हमें? हमारा अच्छा समय याद दिला रहे। देख तो कितनी खुश रहा करती थी, देख तो कितनी बेफिक्र रहा करती थी जब तो मुझ में रहा करती थी। गुड टाइम्स क्या करते हैं? आपको पहले तो हील करते हैं, जो दुख होता है वो चला जाता है। फिर आकर्षण पैदा करते हैं धनी की, हाँ बस अब यही चाहिए, बस फिर वापसी, घर वापसी। इतना आसान है, लेकिन अगर सही दिशा से चढ़ा जाए तो हाँ। इसीलिए तो सदगुरु का महत्व है। मार्गदर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मेहनत करने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन मार्गदर्शन तो सही हो। तो श्री जी वर्णन करते हैं 60 घाट पधारिये श्री ठकुरानी जी संग, खेले सब सैयन सो श्री धाम धनी अर्धान। कितना ब्यूटीफुल। आपको क्या कहा राज जी ने? अंगना नहीं कहा। कहते आप कौन है भाई? ये कौन है? ये श्री धाम धनी की अर्धांग है। इतना बहुत नहीं, मुझे तो ये आइडेंटिटी बड़ी प्यारी लगती है। मेरा नाम क्यों जानना है? क्या जानना है? बस इतना जानो मैं कौन हूं। धाम धनी अर्धांग सब सैयन सो। अब इसमें सैयन कौन है? सैयन कौन है चुपई में? ये श्री राज के लिए है। खेले सब, सब माने 12,000 सखियां। किसके? सैयन सो। सबके सैया कौन है? श्री राज। और कौन खेल रही है? श्री धामधनी अर्धांग। ये कौन है? अरे धामधनी की अर्धांगिनी है, आदर करो। धामधनी अर्धांग श्री ठकुरानी जी संग धामधनी अर्धांग खेलती हैं सैयन सो। 7 घाट पे पधारती हैं जो।
दोनों पुलों पधारत कुंजवन मंदिर। फिर यहां से दाएं बाएं जो केल पुल और बटके पुल है उसकी लीला भी होती है। फिर उसके बाद जमुना जी जहां मरोड़ खाए, आगे जाके जब जमुना जी मरोड़ खाती है ना, कहाँ के लिए मरोड़ खाती है? आए ताल मिले यूं कर, हौज कौसर ताल में समाने के लिए। तो वहां जब मरोड़ खाती है वहां क्या मिलता है? कुंज वन मंदिर। ये क्या है? वन है, कुंज निकुंज के वन है। इन वनों ने ही मंदिरों का निर्माण किया है। जैसे आप लोग यहां नहीं देखते आजकल पेड़ों को काट काट के कितनी कितनी आकृतियां बना दिए जाते हैं, वॉल्स क्रिएट कर दी जाती है, सब कुछ। वहां पूरा महल बनाया है। हाँ, ये चिंता ना करना, माली नहीं है वहां पे, इच्छा अनुसार। हाँ, आपने देखा नहीं होगा क्राफ्ट वर्क, गार्डनिंग का इतना ब्यूटीफुल होता है। कुछ कुछ पेड़ों को किसी किसी उससे बांध दिया जाए, स्पाइरल कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो वैसे स्पाइरल दिखते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। क्या क्या बना देते हैं आज लोग, उसको वैसे वैसे ढांचे में रॉड से कैसे कैसे करते जाओ और वो फिर धीरे धीरे वही आकृति ले लेता है। वहां जरूरत नहीं है, वहां अक्षरातीत की इच्छा अनुसार वो मोहलात पेड़ों के बन गए, और उसका भी जैसा चाहो इच्छा अनुसार है, बदलता रहेगा चेतन शोभा श्रृंगार। लेकिन है सब फूलों का। बड़ा सुंदर शोभा दिखती है। कुंज निकुंज की शोभा तो अपरंपार है। हौज दिखावत हेत सो मतलब क्या? उदास मन के साथ नहीं, आलस के साथ नहीं, हेत सो मतलब पूरे प्यार के साथ। जैसे कोई प्यार अपने प्यार को अपना घर दिखाता है। हमारा घर देख, ये हमारा लिविंग रूम होगा, ये हमारा ड्राइंग रूम होगा, ये हमारा गार्डन होगा, पीछे झूले भी लगे हैं। कैसे दिखाता है प्यार? ऐसे ऐसे याद दिलाते हैं, बताते हैं। हौज दिखावत, हौज मतलब हौज कौसर ताल, और चारों घाट हौज कौसर ताल में जो ऊपर की 4 घाट आए, कौन कौन से आए हैं सुंदर साहब जी? चौरस पाल पे 13 देहरियों का घाट, 16 देहरियों का घाट, 9 देहरियों का घाट और झुंड का घाट। शाबाश। जिन जिनको पता है बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको नहीं पता मेहनत करिए। परमधाम दर्शन यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में हौज कौसर आएगा, उसमें 4 एपिसोड्स हैं, 4 चैप्टर्स में हौज कौसर है, समझ लीजिएगा। होमवर्क आज का है। टापू वर्णन करत है, और अब इस ताल के अंदर कितना ताल है? बहुत बड़ा। वाणी कहती है परम धाम के तालों को सागर जितना विशाल समझना, और सागरों का तो फिर छोड़ ही दो यहाँ पे बुद्धि। जितने भी ताल बताए परम धाम में, इनको सागर समान। अब देखिए ना, जमुना जी बताई, कहने को तो नदी है, और है कितनी? 18 लाख कोस। अरे यहां से चंद्रमा तक जाओगे, बहुत विशाल है। तो अब सोचो उस हिसाब से तो सागरों का क्या माप लोगे? जब जमुना जी मिल्की वे जितनी बड़ी दिख रही है, जिसमें करोड़ों गैलेक्सियां होती हैं, करोड़ों स्टार्स हैं, करोड़ों प्लैनेट है, तो ऐसी ताल। तो इस ताल के अंदर मध्य में टापू महल आता है। टापू महल, पहले तो टापू समझिए, टापू क्या होता है? एक ऐसी जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है, उसे कहते हैं टापू, जिसके चारों तरफ पानी हो। अब इसके ऊपर क्या बना? महल। ठीक है, इसको समझना हो तो आप लोग उदयपुर में कहीं पे जल महल भी बनाया हुआ है, वहां आप जाकर देख सकते हैं कहीं पे। ठीक है ना? तो इसके बीच तो ये कैसा लगता है? जैसे फ्लोट कर रहा हो, एक लोटस की तरह से। ये महल ऐसा लगता है जैसे पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा हो। और जब तो उसकी फिर शोभा टापू वर्णन करत है, एक हीरे को सब ठाट। आप जब उत्तर भारत की साइड कहीं जाइए ना, तो वहां पर एक से बढ़कर एक मंदिर मिलते हैं। ठीक है, मैंने खुद अपनी आंखों से एक मंदिर देखा था, जिसे उसने बताया कि इसमें कोई जोड़ नहीं है, ये एक ही चट्टान को क्राफ्ट करके पांडवों ने बनाया था। तो बड़ा ही अद्भुत लगता है कि पूरा एक मंदिर एक ही चट्टान का, कोई पत्थर नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, कोई जोड़ नहीं है इसमें, पूरा क्राफ्ट। ये पूरा हौज कौसर एक ही हीरे का बना। राज्य करे क्या ठाठ है तुम्हारे, एक हीरो के सब ठाठ, एक ही श्वेत हीरे का बना ये हौज कौसर ताल। जब हम कब जाते हैं यहाँ पर? शुक्ल पक्ष में जाते हैं, कृष्ण पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। कब जाते हैं? चतुर्दशी, 14th। जिस दिन हम इस खेल में आए ना, उससे 2 रात पहले गए थे हौज कौसर।
एक रात पहले कहाँ गए थे? सुख चांदनी चढ़ाए के, पूनम की मध्य रात, है ना? हाँ, तो जब हम जाते हैं ना चतुर्दशी को, तो फुल मून होता है, ऑलमोस्ट फुल मून होता है, ठीक है ना? क्योंकि 2 दिन पहले लगभग पूरा, तो ऐसा लगता है एक चंद्रमा धरती पर और एक आकाश में, और उसमें ऐसे लाइट्स की बीम के बीच में आप लोग जब रामत करते हैं टापू माहौल पर, जल पर भी वो रामत लाइट पड़ती है, फिर इस जल में भी जितनी इस हौज कौसर की हाथ से उतना ही पानी उसके ऊपर झाई पड़ती है, तो कलरफुल दिखता है, मल्टीपल कलर का ये जल, और उसपे चंद्रमा का रोशनी, उसपे श्री राज, उसमें ओए होए होए। एक तो जगह सुंदर, उस पर महबूब सुंदर, उस पर उसकी पोशाक सुंदर, और उसके ऊपर उसका दिल सुंदर। क्या बात है, क्या मौज है हमारी। 24 फुहारे बीच में परे 24 गुरजे, तासो परे 24 चादरे, गिरद परे कुंडे। किसने पहचाना ये क्या है? 24 हास का महल। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने पहचाना। ये कौन सी दिशा में आया है? दक्षिण दिशा में। बहुत अच्छे। दक्षिण दिशा में भी किसके दक्षिण में आया एग्जैक्टली? नियर बाय क्या है इनके? हौज कौसर ताल। वेरी गुड सुंदर साथ जी। वाणी के अनुसार कैसे वाणी के अनुसार ये रंगमहल है बिल्कुल एक सिदाई में। ये लाइन खींचिए आप परम धाम में, ये रंगमहल है, ठीक है। रंगमहल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, ठीक है, बिल्कुल एक सिदाई, डोरी बंद कहते हैं इसे, डोरी बंद सिदाई। स्ट्रेट लाइन खींचिए आप परम धाम में, ये बीच में अगर रंगमहल है तो इस तरफ उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, और अब दक्षिण में आओ तो पहले हौज कौसर, फिर 24 हास का महल, और फिर माणिक पहाड़। कहते हैं ये पूरी सीधी लाइन खींच दोगे ऐसे, बिल्कुल डोरी बंद सिदाई में, ठीक है। तो ये 24 हास का महल हौज कौसर के दक्षिण दिशा में आया। सुंदर साहब जी चिंता ना कीजिए, बहुत एक्सट्रीम दूरी पर है, हाँ, लेकिन ये मेरा बड़ा फेवरेट है 24 हास का महल। 24 हास समझते हैं आप लोग? साइड्स, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? 4, ट्रायंगल की 3, पेंटागन की 5, ऑक्टागन की 8। ये कितना है? 24 हास का है, ठीक है। जितनी साइड्स होती है उतनी हास कहते हैं। जैसे हमारा गुम्बद जी कितना सुंदर लगता है, हासदार बनवाया ना श्री जी ने परम धाम को ध्यान में रखते हुए। इट्स नॉट ए स्क्वायर, इट्स नॉट ए सर्कल, इट्स हासदार, ठीक है। ऐसे 24 हास, और इसमें 24 हासों में अभी ज्यादा टेक्निकल ना हो जाए, गुर्जो ये जहां पे दीवारों की संधि होती है वहां गुर्ज बन जाता है, और गुर्ज के ऊपर ताल बना दिया, और 24 चादरें गिरती हैं। जिसको सिर्फ सिंपल समझना हो ना, तो इस महल से 24 दिशाओं में से 24 चादरें गिर रही होती है, पानी की वाटरफॉल गिर रहा होता है, पानी की चादरें गिर रही होती है। इस पे चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो ये दूधिया लगती हैं, सूर्य का प्रकाश लगता है तो ऐसा लगता है सोना गिर रहा हो। और नीचे भी जो है ताल है, ऊपर से ताल से नीचे चादरों में ताल में चादर गिरती है, फिर आगे 24 नहरें निकल रही होती हैं, फिर आपस में यूं भी अपर इंटरकनेक्टेड भी नहरें आई हैं 24, ऐसे सर्कल्स बनते रहते हैं। बड़ा सुंदर शोभा है, ठीक है। सुखपालों में बैठ कर जाते हैं तो ऐसा ब्यूटीफुल फाउंटेन है कि महल है समझ नहीं आता। और सुखपाल आप इन चादरों में से होकर निकालिए और भीग जाइए, क्या आनंद है धनी के साथ, बहुत सुख है। तो इसका फिर वर्णन श्री राज करते हैं। फिर अब इसकी सिदाई में आगे बढ़िए। धनी मानिक पहाड़ को कर देत वर्णन। मैंने क्या कहा आपको? बताना था बीतक, बीती हुई बातें। ब्रिजराज जागनी रास वर्णन करते, बट कर रहे हैं धाम वर्णन। उन्होंने समय निकाला और इसका वर्णन किया ताकि आने वाला सुंदर साथ गुमराह ना हो जाए कि जरूरत नहीं है परिक्रमा ग्रंथ की। रट्टे मार लो या पाठ तो पढ़ लिया हमने, कितने पुराण खत्म कर लिए, लेकिन पता क्या ये नहीं लिखा क्या उसमें, तो फायदा क्या हुआ। इसीलिए राज्य टुक टाइम की नहीं भाई, याद ये भी जान लो कि पन्ना जी में बात होती है तो होती क्या है। सोचिए एक चौपाई में बात कर देते कि 25 पक्षों का जिक्र करते, नहीं। आप देख रहे, अब उन्होंने इतनी मेहनत करी, हम उन्हें सुने और चले तो फायदा है। ऐसे नजरअंदाज करे और यहां पर किसी को प्राणनाथ समझे और कहे वो जो कह रहे हैं अंतिम है तो वो गलत है। हाँ, ये अंतिम सत्य है, ये ब्रह्म वाक्य है। वैसे तो कहते हैं ना गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, लेकिन एक्चुअल में ये ब्रह्म वाक्यम तो यही है ना।
तो पन्ना जी में अगर 11 साल ऐसा होता है तो हमें भी इसमें मेहनत करनी है सुंदर साहब जी। ये सारे सुख हमें पता होना चाहिए। मेहनत कीजिए। परम धाम दर्शन परम आनंद की ओर जो बुक है उसमें इजीएस्ट फॉर्म में हमने बताने की कोशिश की है। उसमें गणित की कठिनाई नहीं है, गणनाओं की कठिनाई, उसमें लीलाओं की माधुर्यता डाली गई है। और कोई ऐसे परमहंस की जीवनी चर्चनी हमने नहीं देखी जिसमें से उसका रस, जो मीठी मीठी बातें हमने उसमें डाली, वाणी और बीतक, तो वो बहुत सरल शब्दों में है। उसको जिसके घर नहीं है वो जरूर होनी चाहिए, मस्ट हैव बुक है। वाणी के बाद आपके घर में वो दूसरी होनी चाहिए। और जब समय मिले बेड टाइम स्टोरी की तरह पढ़िए, मॉर्निंग में, जब ट्रैवलिंग टाइम में, जब आपको मौका मिले खोलो, मंथन करो, ठीक है। और आज नहीं, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो सरल शब्दों में समझ आएगी आएगी और दिखाई भी देगी। जहां जिसके बारे में पढ़ते हो रुचि बनती है, फिर राज्य की कृपा करके दे भी देंगे ना। ऐसी कौन सी इच्छा है जो रूहों की नहीं पूरी करते। आप संसार में विदेशों के बारे में, जगहों के बारे में पढ़ते, दिल करता ले जाते हैं ना, राज्य नहीं करते सुख। तो जब वो पढ़ोगे और चाहत करोगे, किया ना परमहंसों ने मेहनत करी पहले, वाणी के अनुसार, बीतक के अनुसार, और लालदास महाराज जी की छोटी बड़ी वृत्त के अनुसार पढ़ा पुखराज पहाड़। फिर नहीं समझ में आया तो ज्वारदास महाराज जी ने दे प्रदक्षिणा पर प्रदक्षिणा दी। पूरी रात के 11 से सुबह के 4 बजे तक गुम्मट जी बंगला जी की प्रदक्षिणा देते थे कि इतने की पांव से खून निकलने लगे, खून के छापे पड़ जाते थे कि धनी जो आपने व्याख्या की मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो धनी ने दिखाया भी फिर उनको, और जब उन्हें दिखाया तो उन्होंने फिर लकीरें खींच खींच के बनाया और नक्शे कितने सरल करके बताए उन्होंने। तो हम चाहेंगे तो काम जरूर बनेगा। इसीलिए इसी उद्देश्य से बता रहे श्री राज। धनी मानिक पहाड़ को कर देत वर्णन, जहां हिंडोले 2 पहाड़ बीच। राशाम जी राशाम। 2 ऊंचे पहाड़ और वहां से आए रस्सी और उसमें पड़े झूला, कैसा लगेगा। ऊंचे से ऊंचा सोच लो, क्योंकि तुम जितना भी ऊंचा सोचोगे वो फिर भी मानिक की उसके ऊंचाई तक नहीं पहुंचोगे। छोटी सी बात समझ लो, मानिक पहाड़ की कितनी ऊंचाई है कि संसार की सबसे ऊंची एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, उसके आगे मिट्टी का ढेर लगेगा। अरे 200 किलोमीटर के बाद तो स्पेस आ जाता है भाई। तो यहां पर कोई भी पहाड़ कितना ऊंचा हो जाएगा। और 200 किलोमीटर तो मानिक के लिए कुछ भी नहीं है, इतना तो उसका चबूतरा है सिर्फ। उसके बाद तो महल शुरू है मानिक का। तो इतने ऊंचे पहाड़ से रस्सी आ रही हो 2 और उसमें झूला पड़ाओ, कैसा सुख होगा। ये 2 महल है, मानिक और पुखराज, लेकिन इनको पहाड़ की उपमा दी गई है। कारण ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है, करे बिल्डिंग थोड़ी तो पहाड़ है, इसलिए कह दिया। फिर पहाड़ों से क्या होती है, निकलती है नहरें, नहरों से क्या बनती है आगे नदियां, दोनों से यही काम होता है। इसलिए तो जहां हिंडोले 2 पहाड़ बीच, सुन सुख पावे मोमिन। क्यों सुख पाते मोमिन, ये रहनी वाला सुंदर सा आता है। इन्हें सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा, इन्हें दिखाई भी दे रहा है। और एक बार आप माणिक का झूला झूल लो तो फिर भूल जाओगे दुनिया का कोई भी रोलर कोस्टर। आपका दिल नहीं लगेगा फिर उसमें। ये क्या है भाई, इतनी ऊंचा स्विंग है उसका, इंग्लिश में स्विंग कहते हैं। इतनी ऊंचाई से झूला आते आते आधा घंटा लग जाता होगा नीचे। और कितना विशाल झूला है कि एक झूले में 12,000 बैठ सकते हैं। वो यहां होती है ना माय फेयर लेडी, घूमती रहती है, उसमें कितने लोग बैठे होते हैं या झूले झूलते हैं, कितने सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं। बस 12,000 एक साथ जाते हैं ऊपर और एक साथ नीचे आते हैं। क्या आनंद होता होगा राज्य के साथ, क्या सुख होता होगा। ये श्री राज बता रहे पन्ना जी। जहां राज रमत है बन की जो मोहलात। अब ये कहां चल रहे हैं, और आगे चलो धीरे धीरे है। अब वन की नहरों की तरफ की बात कर रहे हैं, पूरी परिक्रमा करा रहे हैं श्री राज, है ना। कितना समय लगाया वर्णन करने में और हमने कभी रुचि नहीं ली। वन की नहरें, इतने वन आए हैं, इतने वन आए करे, कितने वन आए करे, नहर है बहती जा रही है, देखते जाओ आगे आगे, अंतहीन वन। वृक्ष भी नहीं कहा, वृक्षों की नहरें कहते तो समझ में आता। करे भाई वृक्षों के समूह को वन कहते हैं जिसमें खो जाओ, गार्डन नहीं वन। और फिर वन कितने करे, वनों की तो नहरें हैं, दिखती नहीं कहां खत्म होती है, कैसे दिखे, पूरे परम नाम को घेर कर आती है। और कितनी ऊंचे हैं ये पेड़, 60,000 भूम ऊंचे।
संसार का सबसे ऊंचा पेड़ होता है रेडवुड ट्री, ठीक है। रेडवुड ट्री का तना कितना बड़ा होता है कि साहब कई बार सड़कों में इतना बड़ा होता है कि उसमें काट के ट्रक निकल जाए, पूरी वो क्या कहते हैं वो सुरंग बन जाए, इतना बड़ा तना होता है और इतना ऊंचा होता है। कुछ भी नहीं है इसके आगे 60,000 भूम। विश्व की सबसे ऊंची इमारत 250 भूम, बुर्ज खलीफा है, ये कितने 60,000 भूम। ये तो हम लोगों ने बचपन में वो कहानी सुनी थी कि एक बच्चे को मैजिकल सीड्स मिल गए तो उसने डाला, वो पेड़ निकलता गया आसमान में, स्वर्ग में चला गया, उस पर चढ़ता गया तो ऊपर वैसा है, समझ लो बस ये। और इन मोहलातों की, इन वृक्षों की शोभा क्या है, इनमें महल बने हैं, ठीक है। तने में सीढ़ियां आई, द्वार बना, ऊपर आए, फिर ये ब्रांचेस जो फैलती गई, इनमें महल बने हैं, बड़े सुंदर महल बने। इनमें कौन रहता है, पशु पक्षी रहते हैं, ठीक है। अब जैसे भालू है तो भालू के ये जो महल बने, इनमें क्या रूम्स है, उनके बेड है, उनकी टेबल है, उनका सब कुछ है, चेयर है, उनकी बैल्कनी है, सब कुछ है, सुंदर मोहल्लात बने। फर्स्ट फ्लोर पर क्या कहते हैं भालू रहता है, सेकंड भूम में खरगोश रहता है, थर्ड भूम में हिरन रहते हैं, ऐसे ऐसे फ्लोरिंग्स हैं, सब अलग अलग उसमें अपनी अपनी प्रजातियों के साथ वहां रहते हैं। क्या सुख। हम जब वहां जाते हैं ना तो हर सखी की अपनी प्रजाति है, जो प्रिय है उनका, जो ये लाल चबूतरे का वर्णन जब आता है ना, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकता, आप समझ लो, है तो ऐसा सुख है। पुत ऊंची है अलंग गिरदवाए फिरत, चार हार मोहलन बने। अब ये कहां आ गए, इससे और आगे जाओ तो क्या है, चार हार हवेली, चार हार हवेली की शोभा, मतलब ये चार हवेलियों का एक हार सा, नेकलेस सा बना हुआ है। आप मुंबई के सुंदर साथ समझेंगे, क्वीन नेकलेस जैसी एक रोड है ना, जहां लाइट से देखो तो ऐसा लगता है कि हार, बस इसी तरह से उपमा दे दी गई से, चार हार हवेली। ऊंचाई से सुखपाल से देखोगे तो चार हवेलियों की हार दिखेगा, पूरा बेल्ट दिखता है, ठीक है। और ये क्या, सब 60,000 भूम है, और जितने ऊंचाई ये उतने ही वन है, और इनकी सारी रूफ्स मिलती हैं आपस में, वनों की और महल, वह वन पूरा दौड़ सकते हो आप, परिक्रमा कर सकते हो, एक महल से दूसरे महल पे, दूसरे से तीसरे, और पूरी परिक्रमा, बड़ी सुंदर शोभा है। इन्हें छोटी रांग की हवेली भी कहते हैं, चार हार हवेली भी कहते हैं। अब इसके बाद श्रीराज क्या वर्णन कर रहे हैं, ये कहां से कितने बजे में वर्णन चल रहा है सुंदर साथ जी, 9 से 12 में। मैंने कल बताया था ना, 9 से 10, 10 से 10:30, पहले अक्षर भगवान की बात चल रही थी, त्रिदेव की बात चल रही थी, जैसे जैसे आम खलक उठती गई वैसे वैसे गहराती जा रही है विषय। 12 बजे आने तक परम धाम लीला शुरू और सुख शुरू, ये इंतजार करते थे। आठों सागर एक है, जहां रमत है ठौर, टापू बेट विराजत, कहो ना जाए मरोर। अब 8 सागरों में आए टापू महल, और उनको घेर कर आई महाहवेलियां। मैं इसकी शोभा नहीं लूंगा, नहीं तो बस आज ही बैठक खत्म हो जाएगी। और बानी कई भांत की, कह समझावत सब साथ, साथ अब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ। और इस तरह से श्री जी साहिब, जो मोमिनों ने धनी पर विश्वास किया, जिन्होंने सर कटना मंजूर किया लेकिन धनी को छोड़ना मंजूर नहीं किया, जो सर कटवाने को तैयार थे उनके सर नहीं काटे, उनके दुख काट दिए, और क्या दे दिया, सुख। जिन्होंने सर बचा लिए वो इन सुखों से वंचित हो गए, जो दुखों से डरे उन्होंने दुख ही भोगा। देखो क्या गजब है, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, जो दुखों से बचे रह गए ना, हम और आप, अरे नहीं इनके साथ पता नहीं कितना दुख उठाना पड़ेगा, उन्होंने दुख उठाया, अभी तक उठा रहे हैं। मतलब आज भी समझदारी दिखा लो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो दुखों से बचे उन्होंने दुख भोगा, और जिन्होंने सर कटवाना चाहा उन्होंने दुख कटवा ली और ये सुख पा लिए। अब आप बताओ, मुनाफिकों की लाइन में लगना है कि मोमिनों की? जो धनी के लिए हर दुख उठाने को तैयार है, उन्हें दुख देंगे क्या? सोचो तो सही, क्या कहते हो उन्हें, क्या कहा, किस नाम से उनको सुशोभित किया जाता है? आशिक। आशिक मेरा नाम। तुम दुख मांगोगे वो दे देगा, वो अजमाता है सिर्फ कि प्यार भी है कि नहीं है। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी, तीनों का दावा था कि प्यार बहुत करते हैं हम आपसे। निर्णय लेना चाहता था कि किसको सबसे बड़ा पद दे।
तीनों को लेके जाता है एक एक करके जंगल में, और फिर वापस आकर निर्णय ले देता है। जब घोषणा होती है तो दोनों बाकी दो रानियां की लड़ने को आती हैं कि आपने किस बात से निर्णय लिया, हम तो सब आपसे प्यार करती हैं। कहते तुम्हें याद है हम जंगल गए थे? कहते हाँ हम गए थे, आपने लेके गए थे। मैंने क्या कहा था? कह रहे आपने कहा था कि आप जो है किसी कारणवश सारी महलात, सारा राज्य, सब कुछ हार गए हो, ठीक है, और अब हमें इस जंगल में, इस झोपड़ी में जाके रहना पड़ेगा। तो पहली रानी से पूछा कि तुमने क्या कहा था? कहती मैंने क्या गलत कहा था, मैंने यही तो कहा था कि हमारे भाई, मेरा मायका जो है वो बहुत समृद्ध है, राजे महाराजे हैं, हम वहां जाकर रह लेंगे, आप चिंता ना करो। तो क्या गलत कहा था? कहते दूसरी तुमने क्या कहा था? कहते मैंने क्या गलत कहा था, यही तो कहा था कि आपको पहले ये इतना बड़ा जुआ करने से पहले सोचना था हमारे बारे में, तो आपने सब हार दिया, ये क्यों किया आपने? तो मैंने क्या गलत कहा था? कहते अब पूछो इसने क्या कहा था। कहते इसने क्या कहा था? कहते इसने कहा था ये झोपड़ी ही मेरे लिए महल है, आप होना तो और क्या चाहिए, मेरे लिए कोई मायने नहीं रहता कहाँ रहना, यहां रहना, कल से आ जाएंगे, तुम होने चाहिए। अब आप बताइए आप कौन सी रानी में से है? असुविधा आने पर लड़ने लगते हो राज्य से, असुविधा आने पर पाठ परायण ढूंढते हो, क्या करे जैसे, फिर वापस वहीं पहुंच जाते जिस संसार की, या कहते हो कि जो मंजूर हो तू चाहिए, उसी को सबसे बड़ा महल मिला, उसी को सारा पद मिला, उसी को सारा वो समय मिला राजा का। समझदार बनने के चक्कर में ही मूर्ख बन रहे हैं सुंदर साथ जी हम लोग, क्योंकि विश्वास नहीं कर रहे कि सामने कौन है, समझ नहीं रहे उनकी महिमा को। तो जिन मोमिनों ने वो किया, उनको हाथ पकड़कर यहां बिठाया और सुख दिया। अब महामती कहती है बस भाई कितना बताऊं, ए लीला केती कहूं, रात होत पहर दोए, कोई समय तीन जात है, चर्चा कही समझावे सोए। कहते श्री जी वर्णन में खो जाते हैं, मोमिन उस सुख में खो जाते। कितना समय बीत जाता है? कहते कई बार तो 12 बज जाते हैं, और कई बार सुबह के 3 बज जाते हैं, किसी को होश नहीं कि कब रात की सुबह होने की तैयारी हो गई, पता नहीं। ऐसा सुख रोज वो पन्ना जी में श्री राज जो है दे रहे हैं। महामती कहे ए सैयनो ए छठे पहर की बीतक, अब कहूं पहर सातवा, जैसी सोहबत हक। ठीक है, यहां पर रात के 12 बज जाते हैं। कितनी सुंदर है वो रातें जो ऐसी बीतती होंगी, जो धनी का हाथ पकड़कर धाम में बीतती होंगी। और आज के हमने जो चुना नहीं, तो आज कैसी हमारी रातें बीतती हैं, कलह में, कलेश में, चिंता में, इसमें उसमें, रातों को टेंशन में, नींद नहीं आ रही है, सुबह उठ के भागने की टेंशन, क्या बना लिया, किस लिए मांगा था, हंस के मांगिया खेल, हंसने के लिए और रो रहे हो। कारण सतगुरु को दिल और कान नहीं दे रहे, दिल और कान दिए संसार को। तुम्हें ना अपने शुभ चिंतक संसार वाले लग रहे, जिन्हें पता ही नहीं शुभ किसे कहते हैं। शुभ और लाभ तो वही है, और ये भी जीवन है, और ऐसा ही जीवन सभी परमहंसों ने दिया। इस मूल बीतक से पहले हमने महाराज जी की भी तो बीतक सुनी है। तेरे लिए कष्ट उठाने में भी सुख है, क्योंकि तू साथ होता है, तेरे साथ सुख तो सुख ही है, दुख भी सुख है, और दुख में सुख लेवे महामत। जो दुख में भी सुख लेकर अनुभव करती है वही तो महामती कहलाएगी, महानमती। महामती से जुड़ो, सदगुरु से जुड़ो, तो खुद भी महामती कहलाओगे कि अब बुद्धि विवेकवान हो गई है, जागृत हो गई है। जाग देखो सुख जागनी। अब प्राणाधार सुंदर साथ जी 7वां पहर अर्थात रात के 12 से सुबह के 3 बजे की लीला पन्ना जी में क्या हो रही है वो हम सुनने जा रहे हैं। इन समय सेज समारत नारायण द्वारका दा। मुझे ना ये दोनों सखियां बड़ी प्यारी लगी। याद है आप रास के अंदर सब जब झीलना का सुख ले रही थी तो 4 सखियां जिम्मेदारी लेती हैं। जिम्मेदार सखी बनो सुंदर साथ जी। प्रेम जिम्मेदारी सिखाता, लापरवाही नहीं सिखाता। उनको पता है कि अब श्रीराज निकलेंगे तो कोई तो सेवा करे, उनका वे निकले और उनसे बाद हम निकले तो फिर क्या फायदा हमारा। हम पहले निकले, पहले, क्योंकि गीले कपड़ों से राज्य के सूखे कपड़े पहनाओगे क्या?
गीले वस्त्र हैं तो पहले फटाफट आके सूखे वस्त्र पहने श्रृंगार किया और अब फिर आज ये समझदारी। ऐसे ही हमारे नारायण दास जी और इन समय सेज समारत नारायण दास और गंगा दास जी क्या करते, फटाफट पहले रस बरस रहा था लेकिन क्या करे, कर नहीं उठते, चितौनी तोड़ते, श्री जी के पौड़ने का समय हो गया, सेज सवारते हैं। मुझे तो ये तो लीला ही बड़ी प्यारी लगती है। जिसको ये उस सेज को छू भी ले, उस दुल्हा के, उसके भाग्य उज्जवल हो जाए, वो सड़े से सड़ा लोहा जो है वो सोना बन जाए। ऐसे पारस मणि उस सेज पे कुछ सवारने का अर्थ क्या होता है, एक भी सलवट ना बचे, अच्छे से अच्छे से। कोई वैसे तो इसमें ये भी आया, तिनका इत्यादि का भी नाम आया कि कोई तिनका ना हो, कोई एक बाल भी ना हो, एक छोटा सा भी कण ना हो, ऐसे प्रॉपर अच्छे से सेज सवार। क्या सुख है, जहां प्रेम होता है ऐसा सुख मिलता है। ये धाम लीला का वर्णन चल रहा है, धाम सुख का वर्णन। पन्ना जी परम धाम में भी ऐसे हमें सुख मिलता है। और क्या करते हैं, देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पड़ावनी कराओ राज्य की, कभी ऐसे सेज सवारो, फिर उनका तकिया जचाओ, फिर तकिए के ऊपर छोटा गाल मसूड़िया रखो अच्छे से। पधारो मारे वाला जी, रंग भरी रहे। राज्य मेर करे हम सबको ये सुख मिले कि कैसे सेज सवारी जाती है, तकिया जचाया जाता है, चद्दर जचाई जाती है, फिर उनको पढ़ाया जाता है, सेवा चरणों की सेवा मिले। यही तो सुख है। जिसने ये सुख पाया तो तकिया जचा दिया। अब गाल मसूड़ियों का वर्णन हो चुका है तो मैं दोबारा नहीं ले। सिराने गाल मसूड़िया कहालो कहू बनाए, सेज बिछाई स्नेह सो, फेरत ऊपर हाथ। ये मखमली सेज, ये कोमल सेज, ये मेरे दुल्हा की सेज है, इस पे बार बार हाथ फिराया जाता है। और सिर्फ हाथ नहीं फिराया जाता, अभी आगे आएगा, चुपैयों से भी बता दूंगा आपको। थाली में कोयले लेकर इनको सेका जाता है कि शीत में शीतल ना लगे। फिर रजाई को भी, वो रजाई जो ओढ़े या चादर ओढ़े उनको भी सेका जाता, तकियों को भी सेजा जाता। क्या प्रेम है। प्रेम इतनी सुंदर वस्तु है सुंदर साज जी, जिस पैमाने से गिरती है उसको भी सुख देती है और जिसमें गिरती है उसको भी सुख देती है। ये एक लौता ऐसा पदार्थ है जिसमें से गिरती है, मतलब जो प्यार करता है। आपके मन में प्यार हो ना तो आप कहते हो बस मुझे एक बार मौका तो दे तुझे लाड करने का। अब कभी जीवन में यहां तो किया होगा, राज्य से नहीं किया तो। जब प्यार होता तो क्या दिल करता है, मुझे तेरा ख्याल रखने का, प्यार करने का मौका दे दे, मेरी जिंदगी बन गई बस। और जो इतना भी मौका नहीं मिलता ना, सामने वाला अगर कठोर है या तो ऐसा लगता है मौत आ गई, अच्छा मैं इसके भी लायक नहीं हूं, इतना भी नहीं कर सकता। तो प्यार करने में सुख है और प्यार पाने में तो सुख है ही है। अरस परस में सुख है, दोनों को सुख देता है। ये प्रेम की सुंदरता, और ये इसके अलावा किसी पदार्थ में ये सुख नहीं है। अब सेज हो गई है, आए आगे अरज करी, सेवे वल्लभ दास। वल्लभ दास जी आते हैं कि श्री जी साहब आइए पधारिए। घड़ी घड़ी पौहर पौहर, सुनावे धाम लीला खास। अब 12 बजे के बाद इनका अलार्म चालू हो जाता है, ठीक है, हर थोड़ी देर। अच्छा श्री जी आप पौड़े, अब आप विश्राम कर लो है। क्योंकि सुंदर साथ जी 12 बज चुके हैं और 3, साढ़े 3, 4 बजे फिर सब सुंदर साथ और श्री जी को उठने का टाइम हो जाएगा तो है। लेकिन सुनावे धाम लीला खास, वो इतनी सुंदर लीला चल रही है, ना बोलने वाले को होश ना सुनने वालों को होश, तो इनको कौन सुने, इनकी अर्जी कोई सुन ही नहीं रहा है। सुंदर साथ जी आप अपन अब उठे, कोई नहीं सुन रहा है। अरे होश हो ला पिला दे साकिया पैमाने, पैमाने के बाद होश की बातें करेंगे, होश में आने के बाद। अब इनको होश कहाँ है, तो कोई नहीं सुन रहा इनकी बात। और इनकी अपनी सेवा, वो कह रहे मैं अपनी सेवा कर रहा हूं पूरे चित्त से। अरज करे सेज की गंगा दास इन काम। कह रहा गंगा दास आए, इनका ये काम है इनको, लेकिन किसी ने भेजा है। सुनिए, समय भया पौड़न का, राज पधारो इन ठाम। कहते अब गंगा राम जी कहते हैं कि बहुत समय हो गया, बाईजू राज ने इनको इशारे करके भेजा था कि आप बोलिए।
ठीक है, देखो अंत में आती है जो सबसे बड़ी शक्ति होती है, हैं? उनके बाद तो रिजल्ट ही है ना, अभी इशारा है, क्योंकि उनको भी पता ब्रेक लगते लगते लगेगी, गाड़ी स्पीड से चल रही, रुकती नहीं एकदम, ठीक है ना। तो ये बीच बीच में भेज रहे, समय भया पौड़न का राज पधारो इस ठाम, चर्चा में चित रहे स्वाद धाम वर्णन, कहने वाले को होश नहीं, सुनने वाले को होश नहीं, सब धाम में मस्त है, धाम लीलाओं में मस्त है, हृदय में प्रेम का प्रवाह हो रहा है, रगों में वही दौड़ रहा है, क्योंकि जब जब धाम वर्णन करोगे तो धनी भी तो सन्मुख होंगे ना। परम धाम का सौंदर्य क्या है, परम धाम की प्राणवायु क्या है, इश्क, इश्क निकाल दो परम धाम कुछ नहीं है। और परम धाम का प्रमुख सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तू, तेरे बिना तेरे घर का क्या मतलब, घर तो घर वाले से होता है ना। तो वो उनके सन्मुख है, वो चर्चा में चित रहे स्वाद धाम वर्णन, सब श्रवणा देत सुनत सो, खास गिरो सही, सब खासल खास बैठे। रात के 12 बजे कौन बैठेगा, तभी तो मैं एक बार सबके दर्शन करता हूं कि 11 बजे तक भी कौन बैठा हुआ है। मुझे आज ही किसी ने बताया कि कोई नए सुंदर साथ हैं, वो रात को जागना होता है तो इसलिए दिन में सो रहे हैं, कह दिन में फटाफट नींद करनी है क्या, ताकि रात को 11 बजे तक जागना होता है। तो बड़ा आनंद आया मुझे आज ये सुनकर कि मेहनत करो कैसे भी ना कैसे करके, लेकिन कौन बैठेगा, जिसका वो सुख होगा, जिसकी वो लीला होगी खास। तो खास है तो बाकी कौन है, एक है आम खलक जीव सृष्टि, एक है खास ईश्वरी, एक है खासल खास। ये कौन बैठी है अब, खासल खास, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि के तो वो ईश्वर है, उनको प्रेम इशक बरतत से लेना देना ज्यादा नहीं है, उनकी लीला इतनी की पार ब्रह्म है। ईश्वरी सृष्टि कर्म कांड में पूर्ण होगी, ब्रह्म सृष्टि से भी ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन जहां नहीं पहुंच पाती, जो सिर्फ ब्रह्मात्मा का स्वभाव है वो है प्रेम। वो प्रेम नहीं करेगी, राज्य का आदर तो करेगी, प्रेम नहीं कर पाएगी। प्रेम का सुख जो है आपकी रगों में दौड़ता है, आप ही को पता ही है क्या होता है। हाँ, जहां प्रेम इश्क की बात करोगे उनके कानों पे हाथ आ जाएगा, अरे कैसी बातें कर रहे हो, हम हैं, हमारा दावा कुछ और है। मैं कहा आपका भाव है हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो समझो, ईश्वरी नहीं समझ पाएगी। अरे राज्य को पांव लग गया, अरे फिर जब वो पाजेब पहनाते हैं तो पांव नहीं लगता आपका। बड़ी मीठी धाम की बात है सुंदर साथ जी। सवाल करे कोई बीच में, ताको दे उत्तर, फेर चर्चा तिन पर होत है, रस घटे ना क्यों कर। अब सुलापन वो पड़ावनी वाले सुंदर साथ तो इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे बात खत्म हो, अब चलो इस विषय के बाद चर्चा खत्म होगी, अब श्री जी पढ़ेंगे, ये तो पूछा था। अब जिज्ञासा वाले सुंदर साथ उसमें कुछ और पूछ लेते, हौज कौसर श्री जी टापू माहौल, अब उन सुनने वाले को भी रुचि, बताने वाला उस विषय चल पड़ा। श्री जी के भाई चारों तरफ कुंज निकुंज के वनों ने घेरा है, हौज कौसर भी उसको कुंज निकुंज, अब उस विषय पे चल पड़ा। तो पड़ावनी वाले तो खड़े ही रह जाते और वर्णन पे वर्णन चलता जाता, क्या सुख है, क्या सुख है। और वही जीव और ईश्वरी सृष्टि के आगे परम धाम वर्णन करो। हाँ जी बहुत अच्छा चल रहा था जी, परम धाम तो अच्छा ही होता है जी। क्या चल रहा था, वो तो जब चला गया। बेचारे जो मर्यादा में उठ नहीं पाते ना, वो झोंके खाते, मैंने तो देखा है ना। एक जादू होता है सुन सकता है वही, जिसकी क्षमता उसकी वही है जो जिसका घर है। ठीक है, अब इस ये दुविधा में फंस गए सुंदर साथ जो पड़ावनी वाले, क्योंकि कोई ना कोई विषय चलता रहता है, श्री जी आगे बढ़ जाते, रसा रहा है सबको। रस घटे, अब घटे तो काटे ना, रस घटे क्यों एकर, घटता ही नहीं है। जयंती इन आए के बीच में करे अरज, अब किसी की हिम्मत नहीं कि श्री जी बोल रहे हैं और बीच में बोले, लेकिन पीछे से
पराशक्ति नहीं कहा है। ठीक है, बातें गिरो की सुन के हुए, कह रहे मैं जी उनसे होकर आया हूं, मुझे बोलना ही पड़ेगा। ताको उतारे फर्ज, कह रहे मेरा फर्ज है, बताऊंगा तो भी गर्दन जाएगी, नहीं बोलूं तो भी गर्दन जाएगी। है तो पीछे से आधे बीच में टोकता। बाकी जो पहले जिनको भेजा था ना बाईजूराज ने, वो चुपचाप खड़े हुए करे, हम बोले तब जो वो रुके, तब तो फिर दोबारा बोले, वर्णन कर रहे हैं। लेकिन अब पराशक्ति नहीं, तो बीच में टोकते हैं। देखो मैं चुपाई से कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा है। जयंती आए के बीच में करे, चर्चा के बीच में अर्ज करते हैं। बातें गिरो की सुन के आए हैं ताको उतारे फर्ज, करे मेरा फर्ज है, अब आपकी मर्जी है। साथ सबे इंतजार खड़े, श्री जी आप करे झेर। अब बाईजूराज खुद आ गई और वो सुंदर साध को देखे, तो सुंदर साध कहे हम तो जी खड़े होने को तैयार है, उनको रस आ रहा है, वो देर कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। साथ सबे इंतजार खड़े, श्री जी आप करे जेर, करे हमारी नहीं जी, उनकी तरफ से देर है। चर्चा के सुख वास्ते सब मूंगे रहे फेर। अब लालच है, करे ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इतनी बात है, खुद को भी लालच है। चर्चा के सुख वास्ते सब मूंगे रहे फेर, फिर चुप हो जाते हैं। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ चल रही है चर्चा। काश हमें भी ये लालच लग जाए। दुनिया दे लई नचिया भतेरा, फिर भी मेरा नहीं कोई बनिया में। जिंदगी खत्म कर देते लोग कि मैंने बस में ट्रैवल किया, मेरा बच्चा गाड़ी में जाएगा, सब जोड़ जोड़ चले जाते और बच्चा ही नहीं पूछता। बाद में बहुत पछतावा होता, मेरे खाली हाथ की इतना किया, इसके लिए किया। और अब तो यहां तो बहुत बाद के धोखे हैं, पहले तो फिर आजकल तो फैमिलियां स्टेबल नहीं है। कितने एक आ रहे, कितने केसेस आ रहे हैं। वो जी 10 दिन शादी को हुई थी और डिवोर्स फाइल है, वो आधी जायदाद लेके गए। एक यूएस के सुंदर साथ को मैंने कहा आप शादी क्यों नहीं करते, करे पहले ढंग से ढूंढने दो, ये अमेरिका आधे मुटल लेकर जाएगी, इतनी मेहनत करके बनाया है सारा। कह रहे यहां ज्यादा जी चलती नहीं मैरिज, फिर सब जाएगा। मैंने कहा तो फिर कह रहे इसलिए इंडिया में जाके शादी कर। तो फिर और ये सबकी कहानी है कि क्या किया, किसके लिए किया, खाली हाथ। क्या लालच कर रहे हो आप, किसको सुख देना चाह रहे हो। मैं आपको एक नहीं 100 कहानियां बता सकता हूं। अभी पीछे की बात है, मैंने पीछे एक आर्टिकल पढ़ा था, भारत के करीबन 14,000 करोड़ के मालिक हैं और मतलब भंगार से शुरू किया था, बहुत मल्टी मिलियनर है। ठीक है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, कहता मेरे घर को बर्बाद कर दिया पैसे ने। 14,000 करोड़ का मालिक भारत का, पहले लोहा लंगड़ बेचता था, कबाड़ बेचता था, आज इतना बड़ा मल्टी बिलियनर है। और क्या कह रहा, मेरे घर को बर्बाद कर दिया। कहते जब मैं पहले लेट आता था ना मेहनत करके घर से, और घर में पैसा नहीं था, मेरी बीवी 12-12 बजे तक इंतजार करती थी, 2-2 बजे तक बच्चे इंतजार करते थे कि पिताजी आएंगे, पति आएगा तो खाना खाएंगे साथ में। कह रहा और अब कह रहा मैंने कुत्ता पाल रखा है कि कोई तो खुश हो घर आए तो। कोई बात, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो इन लालचों में अपने आप को। आपको नहीं पता ये जो बटोर रहे हो ये कचरा है, खुद बदबू में मरोगे। लालच ये कर लो, मेहनत इसके लिए करो, क्योंकि जब लालच है ना तो अपने आप मन और वजूद भागेगा उसके पीछे। फिर चरण पकड़ोगे परमहंसों के, फिर चरण पकड़ोगे सदगुरु के, फिर चरण पकड़ोगे उन ब्रह्म मुनियों के जो वहां रहते हैं कि जी हमें भी कुछ बताओ, कैसे जाना है वहां पर, कुछ तो वहां की बात बताओ। वो बात सुनोगे, खुशबू आएगी तो वहां का दिल बनेगा ना। वो जी किसी ने पूछा चर्चनी क्यों करवानी है जी, क्यों आप इतना चर्च, कई हम लोग कार्यक्रमों में जैसे कहते हैं आप आ जाइए, मैं कहा हम आएंगे तो धाम की लीला वर्णन लेंगे चर्चनी। नहीं नहीं हमारे यहाँ तो जी भजन कीर्तन ही चलते हैं ज्यादा, आप चर्चा ले लेना। मैं कहा क्यों भाई, जिसको धाम में रुचि नहीं, मेरी उस कार्यक्रम में रुचि नहीं, आपको धाम में वर्णन फिर कहते करानी क्यों है। मैंने कहा क्योंकि जब धाम वर्णन सुनोगे तो वहां जाने का लालच बनेगा ना दिल में, जहां की बात सुनोगे वहां की इच्छा उत्पन्न। अब तुम सुनते हो संसार की बात तो यही दिल रखता है, कनाडा वीजा लग जाए, अमेरिका वीजा लग जाए, यहां लग जाए, वहां लग जाए, वहां घूम के आए, वहां घूम के आए, मर गए। और धक्के खा के सारी दुनिया में क्या मिलता है, कुछ वही नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता कहीं पे भी। कहां है
जो तुझे चाहिए, सुख, शांति, आनंद, प्यार, वो पैसे से मिलेगा क्या? कहीं पेड़ पे लगा है? बताइए आप मुझे। आप मुझे बताइए, कौन से देश में कौन सी इमारत को देख के आपको अच्छा लगेगा? कौन से प्राकृतिक सौंदर्य को देख के अच्छा लगेगा? प्रेम में ही सुख है, बाकी जगह धक्के ही हैं। बाकी जगह धक्के ही हैं। वो कहते हैं ना, वो चलो हमें ना पहाड़ों पे जाना, पहाड़ों पे जाना, पहाड़ों पे जब चढ़ना पड़ता है तो पता लगता है कि हड्डियों में से चर पुर पुर की आवाज आती है। तेरे मैदान ही अच्छे थे। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। ये लालच करिए। चर्चा के सुख वास्ते सब मोंगे रहे। क्यों? अब श्री जी को पौड़ना है तो क्या इनका शरीर नहीं थकता? लालदास जी और लालबाई विशेष करके 11 वर्ष की लीला में मैंने तो सुना ही नहीं उन्होंने कभी पीठ लगाई भी कि नहीं लगाई। घंटा 2 घंटा लगाई तो लगाई। सबको सुबह उठना है, सबको रात और लेट हो रही है, लेकिन लालच, सत्य का लालच आपको पार करा देगा। झूठ का लालच बार बार यही लौटाएगा आपको। तुम लालच कर लो, तुम कोई इच्छा कर लो, राज्य पूरी करेंगे, लेकिन इसी में ब्रह्मांड में आना पड़ेगा दोबारा उसके चलते। तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, बना देंगे। तुम विश्व के सबसे अमीर बनना चाहते हो, बना देंगे, लेकिन तुम फंसोगे इसी खेल में। और इसके विपरीत अगर संतवाणी सुन लो तो निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे रुक सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। एक राजा कहता चक्रवर्ती राजा, जिसके इतना बड़ा राज्य वो सुखी है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। करे मैं क्या हूं जो इंद्र का राजा है? इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संतन को भारी। इंद्र कहता है भाई हमारे तो फिर असुर आ जाते हैं, फिर भागना पड़ता है स्वर्ग से निकल के, पीट पीट के भगा देते हैं। भगवान रक्षा करो। कह हमसे बड़े तो फिर भगवान का सुख है, वैकुंठ कोई नहीं जाता। भगवान कहे सुख संतन को भारी। जो उस भजन में, उसके नाम में, उसके मस्ती में, वो मौज में है। मुझसे भी ज्यादा मौज में वो है जो मेरे प्यार में है। तो या तो संतवाणी सुनो और फिर समझ जाओ जीवन जीने का तरीका। संते कहे संतोष में सुख है, संतोष बिना सब नरक है भाई। जो मिला संसार में, जितना मिला ठीक है। भजन करो राज श्यामा जी, सिमरन करो राज श्यामा जी, राज श्यामा। पीछे मुझे किसी ने पूछा सुंदर साहब जी की तारतम करना बड़ा है कि सिमरन करना बड़ा है? देखिए बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। ये बात आई है तो मैं आपको बता रहा हूं। तारतम मंत्र के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। तारतम मंत्र का सिमरन अगर आप करेंगे ना, तो उसके लिए एक आपको एकांत चाहिए और दूसरा आपको कंसंट्रेशन चाहिए। आप चलते फिरते नहीं कर सकते। बिना कंसंट्रेशन के कैसे होगा? एक के बाद दूसरी चौपाई आएगी ना, तो आप चलते नहीं कर पाओगे। चलते फिरते बात करते किसी से कुछ भी है। और एकांत चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए। सिमरन में चाहिए आपको? नहीं चाहिए। इसीलिए सिमरन किसी से बात करते हुए, किसी से चलते हुए, कुछ भी काम करते हुए राज श्यामा जी, 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 राज श्यामा। ठीक है? इसका सुख ये सबसे बड़ा है, इसका लालच करें। यूं करते आधी पर घड़ी 2-4 बीती, कहते करते करते अब 12 से 1 बजा और 1 से अब 1:30 बज गया। फेर के अरज होत है, कहे उठत है ल्याओ फरतीत। ठीक है? अब बाईजूराज पीछे आके खड़े हो गए। और अब सब सुंदर साथ हृदय से अर्जी करता है, पधारो मेरे बालाजी रंग भरी रहे। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे
वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदरसा ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हादी साथ ही चत, एक छप्पर खट